एवरीवन। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, जो आपने कल टॉपिक पढ़ा उसमें हीट बजट ऑफ द अर्थ देखा। हमने इंसोलेशन पढ़ लिया। अब जो आपके पास कुछ फैक्टर्स आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जिसमें आपके पास टेम्परेचर पढ़ेंगे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। एक एक चीज़ करके इन सभी जो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास हीट बजट के या फिर इंसोलेशन में, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर कहते हैं हम कि जब हम आपके पास देखिए इंटरेक्शन हुई किस चीज़ की, जब आपके पास इंटरेक्शन हुई इंसोलेशन की एटमॉस्फेयर के साथ, उससे क्या हुआ और अर्थ सरफेस के साथ क्रिएट्स हीट, उसने एक हीट क्रिएट की जिसको हम मेयर किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कि जब इंसोलेशन हुई वो एटमॉस्फेयर के साथ फिर अर्थ सरफेस के साथ आगे कांटेक्ट में आई, तो उसने उसका टेम्परेचर इंक्रीज, उसने उसको जिसको हम मेयर करते हैं किस चीज़ में, टेम्परेचर में। ठीक है। जब हीट रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस। हीट क्या है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है एक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीट। जबकि टेम्परेचर क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री, मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और प्लेसेस। कि कोई चीज़ या कोई जगह कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसको हम डिग्रीज़ में मेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का। ठीक, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है उसमें लैटीट्यूड, कि उसका लैटीट्यूड क्या है। ये चीज़ मैंने आपको एक बार बताई भी है, अभी मैं आपको जब रिवाइज़ करवाऊँगा तो आपको याद आ जाएगा। सेकंड आ जाता है एल्टीट्यूड। थर्ड आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि वो जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, उस जगह का सी से कितना डिस्टेंस है। द एयर मास सर्कुलेशन, उसके बाद आ जाता है वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, और उसके बाद लोकल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या, कि लैटीट्यूड कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, कि हाउ लैटीट्यूड इफ़ेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन, तीन रीजन होते हैं। ठीक, तो ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होती है, फिर जैसे ही हम उसके बाद टेम्परेट और पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, सनलाइट ओब्लीक हो जाएगी और कम इंसोलेशन होगी। तो वही चीज़ है कि आपको पहले इंसोलेशन में मैंने कर दिया, बता दिया कि ट्रॉपिकल में टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेट में टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा, यानी 6 मंथ हॉट होगा, 6 मंथ कोल्ड होगा, और उसके बाद पोल्स पर जो है वो टेम्परेचर माइनस में रहेगा, यानी कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर प्लस हॉट ज़्यादा होगा, यहाँ कोल्ड ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद एल्टीट्यूड की बात करेंगे हम। देखें एल्टीट्यूड कैसे करता है। एल्टीट्यूड आपके पास एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। देखिए एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी हीट अप होता है और इंसोलेशन से भी हीट अप होता है। इसीलिए जो जगह सी लेवल के पास में होगी, यानी जो जगह ज़्यादा डाउन होगी, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन। हायर वी गो द लेसर इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, यानी जैसे हम हाइट पे जाते रहेंगे, अर्थ सरफेस की जितनी हाइट पर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हो तो टेम्परेचर मान लेते हैं आपके पास है 25 डिग्री, लेकिन अगर आप यहाँ से पीर की गली चले जाओ तो उसी दिन आपके पास टेम्परेचर वहाँ पर 12 डिग्री 13 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये चीज़ है कि एल्टीट्यूड इसको कहते हैं, हाइट पर टेम्परेचर जाते ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। और इसका डिक्रीज़ का रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, के हर किलोमीटर के बाद 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, दो चीज़ें क्लियर। थर्ड आ जाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या चीज़ कहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये चीज़ कहता है कि जो जगह सी के पास में होगी, सी और ओशन के पास में होगी, उस जगह पर क्या होगा, सी गेट्स हीटेड स्लोली। देखिए अगर एक लैंड एरिया है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं,
ठीक है, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रा करके बता रहा हूँ ये क्या होता है। एक है आपके पास यह लैंड एरिया, ये है कोई सी का, ठीक। दोनों जगह पर इंसोलेशन बराबर है, लेकिन लैंड एरिया जो हीट अप होगा ये क्विकली हीट अप होगा और क्विकली कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन सी एरिया जो है, वाटर बॉडी जो है वो लेट हीट अप होती है, ठीक है। और जो आपके पास स्लोली हीट होती है और स्लोली फिर हीट होती है और स्लोली फिर कूल डाउन होती है। इसके अंदर एक वेरिएशन हो जाएगी, तो उसके वेरिएशन के चलते जो जगह सी के पास में है वो किस में आएगी, उसमें इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मॉडरेट इन्फ्लुएंस, उसमें सी का इन्फ्लुएंस होगा और उसमें टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ठीक है। कि यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास एज़ कंपैरिजन टू दिस प्लेस टेम्परेचर आपके पास जो है, यानी जो सी के पास वाले रीजन है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि सी के पास वाले रीजन का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा एज़ कंपैरिजन टू इनर पार्ट। वैसे हमारे पास यहाँ पे हम इंडिया का छोटा सा मैप एक ड्रा करते हैं। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। तो यहाँ के ये जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ का टेम्परेचर कम होगा एज़ कंपैरिजन टू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो जैसे हम सी से दूर जाते रहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता रहेगा, और इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉन्टीनेंटैलिटी। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टीनेंटैलिटी कहा जाता है कि किसी से दूर जाते ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। उसके बाद आ जाता है एयर मास एंड ओशन करंट्स। जैसे लैंड और सी का डिफरेंस है वैसे ही एयर मासेस का भी डिफरेंस होता है। देखिए एयर मासेस क्या है, किसी भी एक जगह पर प्लेस है, इस प्लेस के ऊपर एक कवर होगा एयर का जो उस जगह को कवर करके रखेगा। वो एयर की उस प्रॉपर्टी कैसी होगी, जैसे अंडरनीथ लैंड की प्रॉपर्टी है उसी तरीके से उस एयर की मास की भी प्रॉपर्टी हो रही है। एयर मास जो है कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक। तो ये एयर मास किस जगह से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एयर मास डेजर्ट के ऊपर है तो इट मीन्स वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। ये एयर मास जब मूव करके किसी कोल्डर रीजन पे जाएगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। वैसे ही कोल्डर रीजन वाला एयर मास अगर वार्मर रीजन पे जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई आपके पास एयर मास, ओशन करंट्स। तो इन सभी इफेक्ट से हमने टेम्परेचर की वेरिएशन पढ़नी है। टेम्परेचर भी हम पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ना तो वो इसी फैक्टर्स के ज़रिए होगा। तो आज इतना रखते हैं, तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।